हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। तो सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं ये आपको आज मैं अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आपको आगे जो इस चैप्टर में एक्सरसाइज है वो करने में कोई भी परेशानी न आए। तो सिंपल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल सच दैट टू एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल शुड हैव इक्वल वैल्यू। अब ये डेफिनेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आगे मैं पहले ये बता दूं कि वेरिएबल क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन जान लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं आपको दो तरह के एक्सप्रेशन बताऊंगी, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर हमें दिया हो सम ऑफ 4, 5, तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन दिया गया है? सम, यानी कि प्लस। हमने ऑपरेशन तो अच्छे से पढ़ रखे हैं, मैथ में कितने ऑपरेशन होते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑपरेशन। तो जब हम इसको 4 + 5 लिखते हैं तो दोनों ही इसमें नंबर हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। लेकिन सम ऑफ ए नंबर, जब हमें कोई ऐसा नंबर दिया हो जिसका हमें पता ही ना हो, तो उसकी जगह हम कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे रख सकते हैं। एंड 5, तो कोई भी अल्फ़ाबेट आप रख लो। मान लो मैंने यहाँ पे x रख लिया और सम दिया गया है तो x + में 5। तो जो ये x + में 5 है, ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कौन सी एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गई होगी क्या होती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सच दैट टू एक्सप्रेशन, यानी कि उसमें इक्वेशन में क्या होती हैं? दो एक्सप्रेशन होती हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ए अननोन नंबर होता है। क्या होता है? अननोन नंबर, जिसकी जगह हम क्या रखते हैं? कोई भी अल्फ़ाबेट। जो हमने यहाँ पे एक्स रखा है, ये क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल आपको पता चल गया, एक्सप्रेशन आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ ए नंबर एंड 5 = 9, यानी कि एक अननोन नंबर मान लो x है, उसमें हमने 5 ऐड किया, तो वो किसके इक्वल होता है? वो 9 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब एक इक्वल का साइन आ जाए, किसका साइन आ जाए? इक्वल का साइन आ जाए, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये दे दी है, तो ये कौन सी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हमने किसके इक्वल दिखा दिया है? 9 के इक्वल दिखा दिया है। तो इसमें कम से कम एक क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। और एक क्या है? प्लस का साइन है, और इसमें 2 साइड है। कितनी साइड है? 2 साइड है। एक लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल एक राइट हैंड साइड है। तो इसमें 2 साइड है, और कम से कम एक वेरिएबल है और इक्वल का साइन है। जब कम से कम एक वेरिएबल हो, 2 साइड हो और इक्वल का साइन हो, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। जरूरी नहीं कि केवल एक ही वेरिएबल हो, एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे 2x + y = 10, ये भी एक इक्वेशन है। एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, और वेरिएबल दोनों साइड भी हो सकते हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही वेरिएबल हो, एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं और दोनों साइड भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो आपको इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक इक्वल का साइन हो और 2 साइड हो। कितनी साइड हो? 2 साइड हो, और कम से कम एक वेरिएबल हो। और कम से कम क्या हो? एक वेरिएबल। जहाँ पे ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं, वहाँ क्या बनती है? हमारी इक्वेशन। क्या बनती है? इक्वेशन। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एन इक्वेशन इज ए कंडीशन, किस कंडीशन पे? ऑन ए वेरिएबल की कंडीशन पे होती है, सच दैट टू एक्सप्रेशन द वेरिएबल शुड हैव इक्वल वैल्यू। यानी कि वेरिएबल की जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों साइडें कैसी हो जाती है? इक्वल। अब आपको एक इक्वेशन सोल्व करके दिखा देती हूँ कि इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो हमारे ऑपरेशन होते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मान लो प्लस है और इसकी अगर हम साइड चेंज करते हैं तो
साइड चेंज करने से ये साइन हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। जैसे 3p, इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। इसको छोड़ के जो हमारे पास रहता है उसको हम पहले राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे +4 है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब 25 में से 4 लेस किया तो 21। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड। तो यहाँ पे हम डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा के भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ नीचे ऐसे लिख रही हूँ, क्योंकि दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इतना तो आप 7th क्लास में, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये भी 3 से कैंसिल हो गया और ये भी 3 से कैंसिल हो गया। तो p की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, p की वैल्यू हमारी आ गई है 7। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि जब भी हमारे पास 2 साइड होती हैं, अगर केवल हम इनका प्लेस, मान लो इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह रख लेते हैं तो हमारी इक्वेशन सेम ही रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता। दोनों साइडें हमारी कैसी होती हैं, एक जैसी ही रहती हैं। अगर केवल इनकी प्लेस चेंज कर दिए जाए तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है और अगर हम साइड चेंज करें तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे और उसमें हम सम सोल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन सोल्व करना और भी अच्छे से आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।